हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो रही है। 40 साल, 42 साल, 38 साल, ऐसे बहुत से केसेस सुने। रिसेंट जो सुना 25 साल हार्ट अटैक से। एक बैडमिंटन का खिलाड़ी, इंटरनेशनल प्लेयर, 17 साल का हार्ट अटैक। ये जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, इसके पीछे जो रीजन ढूंढा जाता है वो है कि स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस किस चीज का है, स्ट्रेस क्या है पता नहीं, लेकिन बहुत है। किसी से भी बात करो, बहुत स्ट्रेस है यार। क्या हुआ भाई? स्ट्रेस बहुत है, नींद नहीं आती, दिमाग काम नहीं करता, बीपी जो है ऊपर नीचे होता रहता है, शुगर भी फ्लक्चुएट हो जाती है। स्ट्रेस जरूरी है जीवन जीने के लिए, स्ट्रेस बहुत जरूरी है। तनाव, टारगेट्स, फिर उनके ऊपर स्ट्रेस होना ताकि उनको अचीव कर सकें, जरूरी है। फिर पैसा, पैसे की दौड़ जरूरी है। दूसरों से आगे निकलना, लेकिन आराम से, वो भी जरूरी है। लेकिन उसका प्रेशर जो हमारा खिंचाव दिमाग में बनाता है, वो जरूरी नहीं है। जो डेथ होती है वो खिंचाव की वजह से होती है। होता क्या है खिंचाव से, हमारा जो माइंड है उसकी एफिशिएंसी जो है वो ब्रेक हो जाती है। जैसे आपकी कैपेसिटी है 40 किलो या 50 किलो वजन उठा के चलने की, और 80 किलो ला दिया जाए तो चाल जो है वो हल्की हो जाएगी, और 100 किलो ला दिया जाए तो चाल और हल्की हो जाएगी आपकी। उठाना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। ऐसी दिमाग की एफिशिएंसी वीक हो जाएगी, और उसी से जो ऑर्गन तक एनर्जी सप्लाई होती है, माइंड से होती है। एक उदाहरण से समझते हैं। मैं ना 2 मिनट लूंगा आपके, एक मेडिटेशन करा तो आपको माइंड, बॉडी और एनर्जी का एक रहस्य पता लगेगा। अब आंख बंद कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, एक गहरी लंबी सांस और लें। आंख बंद, आंख नहीं खोलें। एक गहरी लंबी सांस और लें। एक गहरी लंबी सांस और लें और सांस छोड़ें तो ध्यान से देखें कि सांस आप छोड़ रहे हैं। एक गहरी लंबी सांस और लें तो ध्यानपूर्वक छोड़ें। अब ऐसा समझे कि मैंने आपके मुंह में एक नींबू के अचार, अजवाइन वाला, खट्टा मीठा, उसका एक टुकड़ा आपके मुंह में रखा है। आपके मुंह में नींबू का अचार एक टुकड़ा मैंने रखा है, और आप चूस रहे हो उसको। खट्टा मीठा, बड़ा स्वाद, अचार, अजवाइन वाला, अजवाइन का भी मजा आ रहा है, आप चूस रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है आपको, स्वाद है, खट्टा मीठा, नींबू का अचार, चूस रहे हो। एक गहरी लंबी सांस लें और आंख खोलें। मेरा ये कहने से कि आप नींबू का अचार का टुकड़ा, खट्टा मीठा, अजवाइन वाला आपके मुंह में रखा है और आप चूस रहे हो बार बार, आपके मुंह में एक सलाइवा बना। आपने नींबू का अचार खाया नहीं, मैंने कुछ रखा नहीं, फिर भी सलाइवा बना। ये जो हमारा शरीर है, इसके जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस से ही चलते हैं, याद रहे ये बातें। और जिस चीज का स्ट्रेस होगा, जिस लेवल का स्ट्रेस होगा, उस लेवल का जो हमारे ऑर्गन्स तक एनर्जी चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगी, ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे। जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल ज्यादा होगा वैसे वैसे ऑर्गन वीक होते जाएंगे, और वही धीरे धीरे बीमारियां मिल जाती हैं। फिर एक एज के बाद, 56 साल के बाद, वो बीमारियां फिर पक्की हो जाती हैं, फिर वो जाती नहीं, फिर
दर्दें झेलते हुए, ऑपरेशन कराते हुए, बीमारियां झेलते हुए शरीर से विदा हो जाते हैं। ये एक जीवन का सत्य है। अब ये जो स्ट्रेस है जरूरी भी है, इसको मैनेज कैसे करें? देखो, थॉट प्रोसेस मैनेज करना होगा हमें। अपना सबकॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, इनके कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करना होगा। बहुत लंबा विषय है, मैं नहीं बता पाऊंगा, पूरी बात नहीं कर पाऊंगा। इन शॉर्ट जो मैं बता सकता हूं, तो आप कोई भी काम करते हैं किसी भी प्रोफेशन में, कैसा भी काम जो रोजी रोटी कमाने के लिए हर इंसान करता ही है कुछ ना कुछ, आप करो। आपने उस काम को करते हुए दिन में एक दृष्टा मेडिटेशन करनी है। दृष्टा मेडिटेशन होता है कि खुद से खुद को देखना। मीन्स ऐसा लगे कि आप बाहर हो, अपने सामने बैठे हुए हो और आपस में बातचीत कर रहे हो, बस इतना ही। जैसे साक्षी भाव भी बोलते हैं। इस दृष्टा मेडिटेशन में आपने अपने से बात करनी है, बस 1 मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप दुकानदार हो, किराने की दुकान है, आप सुबह दुकान में पहुंचे, 1 मिनट के लिए अपने से बात करें। हाँ भाई, क्या है? ठीक है, ऑर्डर दे दिया था कल? हाँ जी, माल आ गया? आ रहा है। कौन कौन सा? ठीक है जी। अपने से बात करनी है आपने। आप सीए हो, क्या कर रहे हो? लैपटॉप पे बैठा हूँ, बैलेंस शीट बना रहा हूँ। कौन सी कंपनी की? इसकी ठीक बन रही है? हाँ। काम ठीक है, कंपनी ठीक है, पेमेंट ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, ओके ओके, करो करो करो। कोई भी काम है, जॉब करते हो तो भी, कहाँ है वो ऑफिस, क्या काम है? ये फाइलें तैयार करनी है। कौन से प्रोजेक्ट पे काम करो? इस प्रोजेक्ट पे। सीनियर कौन है? ये, उससे मिलना है? हाँ। कैसे हैं? हाँ। क्या रिपोर्ट देनी है? जो भी कर रहे हो करो। हर 1 घंटे बाद 1 मिनट के लिए दृष्टा बनो अपने और खुद से बात करो। दूसरा नियम, भोजन आप जो थाली में डालेंगे जूठा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर चटनी भी ज्यादा डाली है तो वो भी खाएंगे, अगर अचार रख दिया तो वो भी खाएंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साफ। थाली आई है, भोजन करने बैठे हो, थैंक्स बोलेंगे, हे ईश्वर तेरा शुक्र है जो तूने दिया, बहुत है, थैंक यू वेरी मच। नहीं तो हॉस्पिटल जाओ, देखो बहुत से लोग हैं पाइप लगा के घूम रहे हैं, खा भी नहीं सकते। तीसरा, भोजन जो भी आपके पास है उसमें कमियां नहीं निकालेंगे और डिमांड नहीं रखेंगे। जो है ठीक है, ईश्वर तेरा शुक्र है क्योंकि दिया उसने मौका आपको खाने का, इसलिए जैसा भी मिला स्वीकार है। कमियां नहीं निकालेंगे कभी भी, कम खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी कम खाएंगे। जितनी आपकी भूख है उससे काफी कम खाएंगे, 70% खाएंगे। ये याद रहे बात है। घड़ी देख के नहीं खाएंगे, भूख के हिसाब से खाएंगे। जितनी भूख है भूख के हिसाब से, बस ये बातें छोटी छोटी विद इन मंथ आप देखोगे अपने में परिवर्तन। और ये करने से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़ेगा, आपकी विल पावर बहुत इंक्रीज होगी, तो आप किसी भी टारगेट को लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट में अचीव करोगे। पैसे तो कमाने आराम से भी कमाओगे, उससे ज्यादा जो आप कमा रहे हैं उससे बहुत गुना। ये 2 रास्ते अपनाओ।